और चूंकि आदिवासी समाज एक हाशिए पर समाज रहा है, बहुत ज़रूरत है उस समाज को आगे लाने की, हाशिए से हटाकर उसे उस उत्थान की दिशा देने। इसको लेकर 4 दिसंबर को इंदौर में 3 कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उपस्थित रहेंगे। पहला कार्यक्रम पाताल पानी पर है, जहां जो तंतिया मामा स्थल भी है, वहीं पर तंतिया मामा ने रहकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। वहां के बाद में इंदौर में भंवर कुआं चौराहे पर सब लोग पहुंचेंगे, जहां पर टंटिया मामा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और उसके बाद में नेहरू स्टेडियम पर एक मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दरमियान लगभग 1 लाख लोग इस तीनों जगह कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। अच्छी बात है, आदिवासियों को बहुत जरूरी है कि उन्हें हाशिए पर से उठाकर समाज की मुख्य धारा में लेकर आया, लेकिन इस पर कई सवाल भी उठते हुए दिखाई देते हैं। विपक्ष इस पर बात नहीं करता। बहरहाल आदिवासियों की इस पर्व पर, बलिदान दिवस पर क्या सोच होनी चाहिए, कैसे आदिवासियों को और आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, और क्या चीजें हो सकती हैं जो बेहतर ढंग से की जा सकती हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भाजपा प्रवक्ता प्रहलाद कुशवाहा जी। आपका बहुत स्वागत करते हैं प्रहलाद जी। हमारे साथ में आनंद तारण जी हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे साथ में मौजूद हैं वैद जी, जो आप पार्टी के। सबसे पहले प्रहलाद जी, आपसे पूछना चाहूंगा, 4 दिसंबर को टंटिया मामा बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। इसके पहले भी बलिदान दिवस मनते आ रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से इकट्ठा किया जा रहा है, 50 रैलियां अलग अलग जो है, अलग अलग गाँव से निकलेंगी, झाबुआ से निकलेंगी, निमाड़ से निकलेंगी, और वो अलग अलग शहरों में होते हुए, गाँव में होते हुए इंदौर पहुंचेंगी। उसके बाद में 3 कार्यक्रम होंगे, मुख्यमंत्री खुद उपलब्ध होंगे। इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है, क्या कारण है इसका? देखिए, देश के अंदर जनजातीय जो समाज है, जनजातीय समाज कहीं ना कहीं आधुनिकता से दूर लगातार रहा, क्योंकि उनका निवास का स्थान ऐसे जगहों पर था कि वो जमाने के साथ चलने में कहीं ना कहीं वो दूरियां बनी रही। लेकिन जब समय समय पर जिस प्रकार से जनजातीय कल्याण के लिए सरकारें काम करती आई हैं, तो आर्थिक क्षेत्र में तो स्वाभाविक सी बात है कि सभी सरकारें काम करती हैं, लेकिन उनके गौरव के लिए, उनके जो समाज में या उनकी यहाँ पर जो एक योद्धा हुए, जो जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी या क्रांतिकारी हुए, समाज सुधारक हुए, उस समाज को भी एक आत्म गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे समाज या हमारी बिरादरी या हमारे वर्ग में ऐसे महान योद्धा हुए हैं, महान समाज सुधारक हुए हैं, जिनको हमको उन पे गौरव करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक उत्थान के साथ साथ उनकी कनेक्टिविटी शहरों से कैसी अच्छी हो, विद्यार्थी कैसे शहरों पे आके जब पढ़ रहे हैं तो उनके लिए चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, छात्रावास हो, विशेष प्रोत्साहन राशियां देने का मामला हो, चाहे उनके जब बच्चे छात्रावास नहीं मिल पाते तो उनको कैसे किराए के कमरे ले रहे हैं तो उनको उनकी भी राशि सरकार दे। ऐसे कार्यक्रमों के साथ साथ उनके एक ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक गौरव की भी जागरण होना चाहिए उस समाज के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस देश के अंदर 15 नवंबर को पिछले वर्ष 2021 को एक पहली बार जनजातीय गौरव जो बिरसा मुंडा जी के जयंती के अवसर पर इस देश के अंदर मना। और वैसे ही जिस प्रकार से क्रांति सूर्य टंट्या मामा भील, उनकी भी एक गौरव गाथा है जो कहीं इतिहास में गुम पड़ी हुई थी। तो वहां जन्म स्थली खंडवा के पंधारा विधानसभा से लेकर जहां पर वो बलिदान हुए, जबलपुर की मिट्टी को लेकर हमारे जनजातीय कार्यकर्ता, जनजातीय समाज, और जहां पर उनको जिस मिट्टी में मिले पाताल पानी में, वहां तक के पूरा एक गौरव यात्राएं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सरकार सब मिलकर कर रहे हैं। और पेशा एक्ट, जिस प्रकार इस देश के अंदर जल जंगल जमीन का अधिकार मध्य प्रदेश सरकार ने, जिस प्रकार इस देश के अंदर पहली बार किसी सरकार ने दिया है कि अब 89 ब्लॉक्स में जहां 80 से 90% बिरादरी जनजातीय समाज की है, तो वहां उनको किस प्रकार से उनको अधिकार मिले हैं, उनको भी जन जागरण के लिए इस प्रकार की यात्रा
भारतीय बहुत जनता अच्छी बात है। पार्टी। अच्छी बात है कि एक बड़ी यात्रा निकल रही है और हजारों इसमें आदिवासी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन अनंत तारण जी, क्या लगता है आपको, क्या राजनीतिक चश्मे से देखने की आवश्यकता है इस पूरी यात्रा को? राजनीतिक नहीं तो और क्या है। आज जब चुनाव पास में है तो ये सब आ रहे हैं, गृह मंत्री भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं। तो भाई 20 साल से क्या कर रहे थे आप? 20 साल से सरकारें रही हैं आपकी, 4 टर्म शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री रहे। तो 20 साल के बाद आज आपको, जब आपको लग रहा है कि हमारी तो हालत बहुत पतली हो गई है, तब आपको आदिवासी प्रेम जागृत हुआ। जब आपने देखा कि पिछले चुनाव में आदिवासियों ने आपको एक तरफ कर दिया था, तब आपको लग रहा है कि आप अब आदिवासियों, हम तो हमेशा से ही जितने महापुरुष हैं देश की आजादी में जिनने अपने आप को बलिदान दिए किया है, उनके हमेशा जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं और मनाते भी रहेंगे, आगे भी मनाते रहेंगे। लेकिन और आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तो मुझे खुद इसका कन्वेनर बनाया। जितनी जयंती पुण्यतिथि कार्यक्रम होते हैं उसका कन्वेनर मैं खुद हूँ। तो निश्चित रूप से हम तो इन सब चीजों को हमेशा से करते हैं। कमलनाथ जी तो आदिवासी क्षेत्र से ही हमेशा सांसद रहे पिछले 40 सालों से। वो अगर मध्य प्रदेश की राजनीति में है तो निश्चित रूप से उन्होंने आदिवासी के उत्थान के लिए बहुत काम किए। 15 महीने की सरकार में उन्होंने आदिवासियों के लिए बहुत काम किए। तो निश्चित रूप से जो बातें करते हैं आज, ये केवल आदिवासियों के नाम पर रोना रोते हैं। चुनाव आते हैं उस समय इन्हें याद आते हैं। अब आदिवासियों को इन्होंने वनवासी बोल दिया। अरे आदिवासी तो इस देश की प्राण है। निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं, लेकिन ये केवल कहते ही कहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आज मैं अच्छा, दूसरा और है, आज संत तारण दिगंबर जैन समाज में आध्यात्मिक गुरु हुए संत तारण, उनकी जयंती भी। मैं आप सबको इस अवसर पर आपके माध्यम से जो भी सुन रहे हैं इस परिचर्चा को, उन सबको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि संत तारण आध्यात्मिक गुरु थे और दिगंबर जैन संप्रदाय से रहे हैं। तो आज उनकी 574वीं जयंती पर भी बधाई हो। लेकिन चाहे टंटिया मामा हो, चाहे जितने भी आदिवासी हमारे नेता रहे हो, उनके बारे में आज लेके आ रहे हैं जी। एक साल पिछले साल इन्होंने किया, इस साल कर क्यों किया कि जब इन्हें पता चल गया कि आदिवासी वोट बैंक को जो इन्होंने लिया था, और ये सब इनको पाठ पढ़ाया आरएसएस ने जो उनके क्षेत्र में जाकर काम करती है, और इनको बताया, जगाया भारतीय जनता पार्टी को कि भैया इधर देखो, नहीं तो आपका तो काम लगा पड़ा और लग जाएगा। तो जो इन्होंने 2003 में जिस तरह से उनको कांग्रेस से दूर किया था, निश्चित रूप से अब उनको समझ में आ गया कि केवल भारतीय जनता पार्टी उनका दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करती रही। क्योंकि आज भी अगर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, जो आयोजन करें, बड़े बड़े आयोजन करें, प्रधानमंत्री करे या गृह मंत्री करे, बार बार करे, मध्य प्रदेश की राजधानी में करे, तो वो पैसा जो गया, जो इनके मत का पैसा था, उस पैसे को खर्च किया। तो जो इनके विकास होने चाहिए वो विकास तो रही। जब जब सरकार रहेंगी, निश्चित रूप से हम देश के अंतिम एक सवाल उठ रहा है जी, अच्छी बात कर रहे हैं आनंद जी। एक सवाल उठ रहा है कि क्या इससे एक ये फायदा जरूर है कि आदिवासियों, क्योंकि बिरसा मुंडा का नाम हमने पहली बार सुना, जहां तक हमें पता है, तो बिरसा मुंडा का नाम इसके पहले नहीं था। तो इस बहाने एक काम ये हो रहा है कि जो नए लोग हैं, जो जैसे नाम है, जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं लेकिन वो कहीं गुमनाम थे, वो सामने आ रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है। देखिए, आदिवासी समाज उनको जानता है अच्छी तरह से, उन्हें भगवान मानता है। आपको बताना चाहता हूँ, उनको भगवान मानता है। ये तो तथाकथित लोग हैं जो आज इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हम उन्हें लाना चाहते हैं। अरे वो तो आदिकाल से उन्हें भगवान मान रहे हैं, आज से नहीं मान रहे। वो कई वर्षों से मान रहे हैं उन्हें भगवान। जब से उन्होंने देखा कि आदिवासियों को उठाने के लिए, उनको उनके हक के लिए लड़ा है, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो निश्चित रूप से उनकी कथाएं तो हमेशा सुनाई जाती होंगी, उन्के परिवार में सुनाई जाती होंगी। उनके जैसे आज हम देख रहे हैं कि जैसे संविधान निर्माता की पूजा होती है, आप देखिए कि जो समाज जो उन्हें मानते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। हम जाते हैं, जब भी उनकी मूर्ति पे जाते हैं हम लोग भी, तो उनकी समाज के लोग जाते हैं, वो उन्हें भगवान मानते हैं। जी जी, संजीव जी अंश से बात करना चाहेंगे। आनंद जी, संजीव जी, क्या लगता है आपको? आनंद जी जो लगातार कह रहे हैं कि अभी तक याद नहीं किया गया और अब अचानक याद आई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि देर आया दुरुस्त आया, क्या इस बहाने वो जो वर्ग जो वाकई गौरवान्वित होना चाहिए था, वो हाशिए पर था, उससे गौरव लौट रहा है? अब अगर हजारों आदिवासी एक जगह इकट्ठा होते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज खुद जो है बातचीत करते हैं, और यदि उन्हें कहीं कोई ऐसी बात उन तक पहुंचती है, प्रेरणा पहुंचती है, कुछ ऐसी चीजें पहुंचती है जो पहुंचनी चाहिए, संस्कृति पहुंचती है, तो क्या आपको लगता है कि कुछ बेहतर हो रहा है? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि ये पूरी की पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। 2021 के पहले भी आदिवासी थे, लेकिन उस वक्त इन लोगों को इनकी याद नहीं आई, लेकिन आज अचानक याद आ गई है।
क्योंकि सर पे चुनाव है, चुनाव नजदीक है और इनको वोट बैंक की परवाह भी है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की यात्राएं करें, अच्छी बात है, जागृति आती है, लेकिन इससे भी ज्यादा जागृति तब आएगी जब आप इन्हें इतिहास में उचित स्थान दिलाएं। मैं चूंकि भौरकुआ में ही इतिहास पढ़ाता हूँ, आदिवासी बच्चों को इतिहास जी हाँ। पढ़ाता हूँ, और जी भारत जी। के इतिहास पढ़ाते समय उसमें टंटिया मामा का कहीं कोई जिक्र नहीं आता है, बिरसा मुंडा जी का थोड़ा सा जिक्र आता है। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी से और भाजपा प्रवक्ता के माध्यम से निवेदन करूंगा कि स्कूल का बहुत जो अच्छी बात है। पाठ्यक्रम है उसमें सुधार लाएं, उसमें इनको स्थान दिलाएं, तो लोगों के दिलो मस्तिष्क में बैठेंगे। नहीं तो आपने अगर साल में एक दिन हंगामा कर दिया, रैली निकाल दी, तो लोग अगले दिन फिर भूल जाएंगे। तो आप बेहतर है कि इतिहास में इनको स्थान दिलाएं, ताकि बच्चे बचपन से इनके बारे में जाने। जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बारे में जानते हैं, वैसे ही टंटिया मामा के बारे में जाने, बिरसा मुंडा जी के बारे में जाने। तो इन्हें इतिहास में स्थान दिलाएं। और सबसे बड़ी और भी समस्या जो इनके साथ, आदिवासी जो छूट रहे हैं, नाम जो नाम छूट रहे हैं, वो भी सामने ये आने बहुत चाहिए। बहुत सारे नाम छूट रहे हैं, बहुत सारे नाम छूट रहे हैं। मध्यप्रदेश के ही एक से बढ़कर एक आदिवासी योद्धा हैं, नायक हैं, जिन्होंने देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान दिया है, लेकिन हम उनके बारे में जानते तक नहीं है। तो इस प्रकार की रैलियां, जन जागृति करने से उनका इतिहास में स्थान तो दर्ज नहीं हो जाएगा। तो आप ऐसा काम कीजिए कि इतिहास में उनका स्थान दर्ज हो और आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि आदिवासी की जो मूल समस्याएं हैं, उनको कहीं ना कहीं हमारी सभी सरकारें अनदेखा कर देती हैं। जैसे मैं आज के ही भास्कर की आपको खबर बताऊं कि शिशु को जन्म देते समय मध्य प्रदेश में 1 लाख पर 173 माओ की मौत होती है। और इससे भी ज्यादा भयावह आंकड़ा आप ट्राइबल एरिया में जाकर के देखेंगे, जहां पर मातृत्व मृत्यु दर बहुत उच्च है, बाल मृत्यु दर बहुत उच्च है। इन आदिवासी भाइयों को अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। अब आदिवासी क्षेत्र में अच्छी सड़कें तो बना रहे, लेकिन वहां पर अच्छे अस्पताल नहीं बना रहे। वहां पर सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे, लेकिन वहां पर अच्छे स्कूल नहीं बना रहे। आप वहां पर जाकर के शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए काम कीजिए, ताकि इनका विकास हो। ठीक है, अच्छी बात है, आप ये जी जो ढोल धमाका कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर, बेसिक लेवल पर कुछ काम जी। होना चाहिए। शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो, चलिए, और इतिहास प्रहलाद में जी से बात कर आदिवासी लेते जननायक। हैं। अब जी, अच्छी बात कर रहे हैं संजीव जी, प्रहलाद जी से बात करते हैं। प्रहलाद जी, क्या जो संजीव जी कह रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में काम होना चाहिए वाकई, क्योंकि अभी भी ऐसे इलाके हैं आदिवासी जगहों पर जो जहां पर शिक्षा बिल्कुल नहीं पहुंच पाई है, और अभी भी वो एक आदिवासी जो मूल आदिवासी होता है वैसे ही जीवन जी रहे हैं, वहां पे स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया है। क्या आपको लगता है वाकई की ज्यादा काम इस ढंग से किए जाने की आवश्यकता है, प्रहलाद जी? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने का मामला हो, विकास की धारा से उनको भी, उनकी भी सहभागिता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 2003 के बाद काम कर रही है। और रही बात कांग्रेसी मित्रों की, तो उनको तो कुछ दिखाएगा नहीं। संजीव जी ठीक कह रहे हैं कि जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कई बार संस्थागत प्रसव ना होने की वजह से ये मृत्यु दर के आंकड़े जरूर आते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्रों में चाहे वो एम्बुलेंस की सुविधा हो, अस्पतालों की सुविधा हो, ये सब बढ़ाने के लिए सरकार संकल्पित है और काम कर भी रही है। और रही बात ये गौरव यात्राओं की, तो देखिए, सरकार का काम है जन जागरण करना, उनको सुविधाएं देना और उनकी शिक्षा व्यवस्था कराना और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी करना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से राजनीतिक यात्राओं के बारे में आनंद जी ने कहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक यात्रा अगर ये है तो राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जी भी चुनाव के टाइम में निकल पड़े हैं तंबूरा लेकर बजाने के लिए। बजाइए, अच्छी बात है। आपको याद होगा आनंद तारण जी, आज से 5 महीने पहले अपन एक किसी चैनल पे बैठे थे और मैंने आपको क्या कहा है वो आप स्मरण करिएगा। तो देखिए, राजनीतिक बातें होती रहती हैं, लेकिन हम जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था की जहां तक बात है, हम हॉस्टल्स बना रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं और अच्छे शिक्षकों की भर्तियां भी उन क्षेत्रों में की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर लगता है कि किन्हीं लोगों को कि ये बहुत दिनों में आयोजन हो रहे हैं, तो आयोजन तो अपने समय में ही होते हैं। चुनाव आते हैं तो चुनावी नजर आते हैं, बाकी समय होते हैं तो समाज के काम नजर आते हैं। जी आनंद जी, जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा को भी तो दिखा सकता है, क्या आपको लगता है कि ये तुलना जो है ये ठीक है? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है वो तो विशुद्ध भारत जोड़ो यात्रा है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मतलब देश को तोड़ दिया था, तोड़ दिया है। ये तो कहते हैं कि टूटा कहाँ है दोस्त, लेकिन जो अंदर से टूटा हुआ देश है
जो लोगों के दिलों को तोड़ दिया है, जो लोगों में अलगाव पैदा कर दिया, जो लोगों की भावनाएं भड़का दी। और दूसरा ये कि महंगाई चरम सीमा पर है आज, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। आज देखिए बेटियों की हत्याएं हो रही हैं, बेटियों के साथ बलात्कार और हत्या हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर। जो गैस बोलते थे सत्ता में आने के पहले कि 370 रुपए में हम आएंगे तो सत्ता कम कर देंगे, आज 1000 पार हो गई है। डीजल पेट्रोल बोलते थे कि 60 रुपए हम आएंगे तो कम करेंगे, आज पता चला 100 पार हो गया। काला धन लेके आएंगे, काला धन दुगना हो गया स्विस बैंक में। 2 करोड़ नौजवानों को प्रति वर्ष नौकरी देंगे तो पता चला कि 2-3 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गए। जो नेहरू जी ने जो परिकल्पना की थी सुई से लेकर हवाई जहाज तक की बनाने की, उस परिकल्पना को साकार तो रूप दिया उन्होंने, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मित्र 9 रत्नों को भी आज तक नहीं बेच पा रहे हैं, क्योंकि इनने केवल एक ही काम किया कि जो बना था उसको बेचो, इसके अलावा इनने कुछ नहीं किया। और बेचो किसको? हम दो हमारे दो, या और एक दो और उसमें बढ़ा लो आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि आज ये हालात हैं कि आज हर आदमी बेरोजगार होता जा रहा है, आज मीडियम क्लास का व्यापारी परेशान है, तो आज आम जनता परेशान है, क्योंकि जो एकदम इन्होंने इस काम को पूरा एक लोगों के ऊपर बांध कर रख दिया है कि भाई हम 2-4 लोगों के बीच में ही काम रहे, मतलब। और ये कहावत चरितार्थ हो रही है कि हम दो हमारे दो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों की जो बाकी भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कार्यकर्ता जो दिख रहे हैं, केवल ये दिखावट के ही हैं इसको, क्योंकि जो बोलना है मोदी जी को बोलना, अमित शाह को बोलना है, बाकी किसी को नहीं बोलना है। और करने वाले दो हैं, या तो अडानी या अंबानी। तो ये जो व्यवस्था कर दी है इन्होंने, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी की जो यात्रा है ये सब चीज बताने की। आज हमारे मैं जब मीडिया की बात कर रहा हूँ, हमारा मीडिया, आप तो बहुत बड़ी आदमी है, आप तो बहुत शानदार है, लेकिन जो आपके पीछे आपकी कॉलर पकड़ रहा है, जो राहुल जी ने कल बोला था, वो उसके मजबूरी है ना आपकी भी, आपका भी तो पापी पेट का सवाल है। तो हमें भी उन सब चीजों को भी ध्यान रखना। इसलिए बहुत स्पष्ट रूप से इसलिए बात कर गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, वो केवल इन्हीं चीजों को निकाली है कि जो जनता तक बातें नहीं पहुंच रही हैं, उन सब बातों को सुने जनता, उनकी बातों को हम सुने। तो ये राहुल गांधी जी की परिकल्पना थी, वो मूर्त रूप ले रही है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र मध्य प्रदेश में बहुत डर रहे थे कि भैया वो तो उनका क्षेत्र है साउथ, वहां है भीड़ भाड़। जब हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में आई तब समझ में आई, तो भैया महाराष्ट्र में आई वहां बहुत अच्छी थी, जब मध्य प्रदेश में आई तो और अच्छी हो गई, और आगे बढ़ेगी तो और ज्यादा अच्छी है। तो आज ये हालात है कि गृह मंत्री घबरा है, वो कह रहे हैं कि साहब वो ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये सब चीजें हैं, हमारा इन सब चीजों से वास्ता नहीं है हमारा। आनंद जी देखिए, शुद्ध राजनीतिक आनंद जी, हम तो पूरा मौका आपको हम दे रहे हैं। के मित्रों ने जो यात्रा निकाली है वो राहुल गांधी जी की यात्रा को देखकर निकाली है। आनंद जी बताइए, आदिवासियों को मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, आप क्या सोचते हैं आनंद जी? आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए क्या सुझाव है आपके? अभी हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे, आदिवासियों का उत्थान होने चाहिए। मैं आपको एक क्षेत्र बता रहा हूँ, सिरोंज के पास सेमरखेड़ी क्षेत्र है, वहां हमारा एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। सेमरखेड़ी तारन समाज का एक तीर्थ क्षेत्र है, बहुत बड़ा है। उसमें हमने देखा उसके पीछे की साइड आदिवासियों का एक गांव है छोटा सा, उसमें लगभग 100-200 आदि, लेकिन बेचारे आज भी उसी कंडीशन में हैं। भैया 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां कोई देखने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, उनको उत्थान की बात नहीं। बातें हम वो लोग बहुत कर लेते हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो उनके उत्थान की बात कर रहा हूँ कि भाई हमें ऐसे लोगों को उत्थान की जगह, हमें ये बड़ी बड़ी सभाएं, बड़ी बड़ी रैली निकालने की जगह उनको विश्वास अर्जित करने के लिए उनके उत्थान की बात करनी चाहिए। अब आज हमारे मध्य प्रदेश में तो ये हालात है कि स्कूलों में एक मास्टर है, हम आदिवासियों की कहां ध्यान रख पाएंगे? तो ये भी है। चूंकि समय कम है, हम संजीव जी से बात कर लेते हैं। लेकिन ये है कि डॉक्टर नहीं है, उपकरण नहीं है। अच्छा, जो उपकरण है तो बंद पड़े, उनको खोलने वाला नहीं, क्योंकि कमीशन का चक्कर। ये सब चीजें, और भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को केवल सत्ता के अलावा कुछ नहीं आता। उन्हें सत्ता के लिए हर स्तर पर जाते और सत्ता प्राप्ति के लिए कोशिश करते। इन्हें ये जरूरत नहीं है जनता को क्या तकलीफ हो रही है उनके हल करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं देनी चाहिए। तो फिर आदिवासियों की समय कम है आनंद जी, मैं माफी चाह रहा हूँ। संजीव जी, थोड़ा सा संक्षिप्त में आपसे पूछना चाहूंगा। पहले कांग्रेस की सरकार रही 40 साल तक, उसके बाद में भाजपा की सरकार भी है। क्या लगता है आदिवासी वर्ग आखिर क्या कारण है कि वो हाशिए पर रहता है सालों से? आखिर क्यों नहीं वो मुख्य धारा में आ पाया है? क्यों अभी तक वो अनपढ़ और जाहिल बना हुआ है? कारण क्या है? देखिए, आदिवासियों का मुद्दा ऐसा है कि जिस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो,
कहीं ना कहीं हमारी जो पॉलिसीज रही हैं ट्राइबल सोसाइटी को लेकर के, उनमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां रही हैं। और ये खामियों का एक कारण ये भी हो सकता है कि सुदूर एरिया में मौजूद है, वहां तक अच्छी शिक्षा सुविधाएं नहीं पहुंच पाई, शिक्षा से वंचित हैं आज भी बहुत सारे लोग। इंदौर तक मुश्किल से 2 या 3% ट्राइबल बच्चे आ पाते हैं जो पढ़ लिख पढ़ के आगे निकल पाते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में ही अटक के रह जाते हैं। आप देखेंगे ड्रॉप आउट रेट का अगर आंकड़ा उठा करके देखें तो धार, झाबुआ, अलीराजपुर में ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं मूल कारण शिक्षा की कमी है, वहां पर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये दो चीजें अगर उनको उपलब्ध करा दी जाएं तो शायद वास्तव में उनका बेहतर विकास, शिक्षा ही एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कहा था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जिसको जो पीता है तो वो जो है वैसा ही शेर की तरह बोलता है। तो शिक्षित करना बहुत जरूरी है। जी प्रहलाद जी, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहूंगा आपसे कि इस दरमियान जब 4 तारीख को सब आदिवासी इकट्ठा होंगे वहां पर हजारों लोग, क्या कोई संदेश देने की कोशिश की जा रही है उन्हें? क्या उन्हें कोई जागरूक करने की कोशिश की जा रही है? देखिए निश्चित तौर पे देखिए सीधी सी बात है, ये जो जनजातीय यात्राएं भारतीय जनता पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा निकाली जा रही है, ये सीधा पैसा एक्ट जो हमने जल जंगल जमीन का उनको अधिकार दिया है, ये सिर्फ उन्हीं से संबंधित योजना है कि हम आज देश में पहली बार ये किसी सरकार ने उनको पैसा एक्ट जो मांग की उनकी हमारी जनजातीय समाज की, वो देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसी सम्मान को हम स्थापित करने के लिए, उसी अधिकार को स्थापित करने के लिए ये जनजातीय गौरव यात्राएं निकाली। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। आप हमसे जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब 4 तारीख को ये सब लोग इकट्ठा होंगे आदिवासी अलग अलग सुदूर इलाकों से, तो इन्हें स्वास्थ्य के बारे में बताया जाए, शिक्षा के बारे में बताया जाए, इन्हें बताया जाए कि जागरूक समाज का हिस्सा कैसे बना जा सकता है। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।